जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, उत्तर भारत उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, यानी प्रांतीय राजवंशों की हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एक उत्तर भारत की और दूसरा दक्कन की। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास दो विकल्प था। एक तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ा दूं, जैसे जौनपुर नगर स्थापित किया गया मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जौनपुर की स्थापना की गई फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक, फिर ये शर्की सुल्तान कहाँ से आ गया बीच में, ये कहाँ से टर्म आ गया शर्की सुल्तान। ठीक, हुसैन शाह कहाँ से आ गए, ये हुसैन शाह। जैनुल आबिदीन, तब तक बात करते करते जौनपुर से बात करते करते कश्मीर कहाँ पहुँच गए, कश्मीर कहाँ पहुँच गए। तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो यहाँ पे हैं, जो बच्चे हैं, हो सकता है उनको ना समझ में। तो उनके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, हल्का सा 2-3 मिनट में हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। ठीक, जैसे देखिए होता क्या है, हम लोग बात करते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रांतीय राजवंश, पहले हम लोग बात करेंगे किनके, जो नॉर्थ के हैं, जो नॉर्थ के। तो नॉर्थ में कौन कौन से होते हैं, जैसे जौनपुर। जौनपुर होता क्या है कि जब दिल्ली सल्तनत में जो आखिरी के समय में शासक होते हैं वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उत्तर दक्षिण पूरब हर जगह क्या करते हैं, सब अपने अपने राजवंश स्थापित करते चले जाते हैं। तो जैसे कुछ उत्तर में जो है वो है जौनपुर, जौनपुर के बाद है कश्मीर, कश्मीर के बाद है आपका मालवा, फिर है आपका गुजरात, गुजरात के बाद आपका है उड़ीसा, फिर कामरूप। ठीक, और ऐसे ही फिर साउथ में बहमनी और खानदेश, बहमनी और खानदेश। ठीक, साउथ में बहमनी और खानदेश। तो इतने प्रोविंसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जौनपुर, कश्मीर, मालवा, गुजरात, उड़ीसा, कामरूप। ठीक, फिर इसमें बंगाल भी है, फिर बहमनी और खानदेश। इतने राज्यों की चर्चा होगी, इतने प्रोविंसेस की चर्चा होगी, और इनके साथ साथ इनके शासकों की। जैसे जौनपुर में मलिक सरवर ख्वाजा जहां, मलिक सरवर ख्वाजा जहां, एक बार मैं बता दे रहा हूं, बस आप लोग ध्यान में रखिए, मलिक सरवर ख्वाजा जहां। उसके बाद हुसैन शाह, हुसैन शाह। कश्मीर में आ जाएंगे तो जैनुल आबेदीन। बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। फिर उसके बाद मालवा, मालवा में गयासुद्दीन खिलजी। ठीक, बस कोड भाषा में लिख दे रहा हूँ गयासुद्दीन खिलजी, तो आपको, ताकि एक आपको मोटा मोटी जो है वो आइडिया रहे। गुजरात में आ जाए तो महमूद बेगड़ा। और ये यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत छोटा सा सेक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद जो है ये कामरूप। बंगाल की बात कर लें हम लोग तो इसमें जो है मालवा, गुजरात, मेवाड़, मारवाड़। ठीक, जैसे मेवाड़ में राजा हमीर, फिर मेवाड़ में राणा चुंडा। ठीक, तो ऐसे ऐसे कई सारे इधर भी हैं, और फिर कई सारे जो है वो साउथ में भी हैं। फिर बहमनी क्या होता है, जो हमारा बहमनी है, बहमनी है वो क्या होता है, 5 छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। कितने छोटे छोटे भागों में, 5 छोटे छोटे भागों में। एक आपको मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि यानी उत्तर में कुछ राजवंश हैं, दक्षिण में कुछ राजवंश हैं, और जैसे ये बीजापुर कहाँ से आ गया, ठीक, अहमदनगर कहाँ से आ गया, गोलकुंडा कहाँ से आ गया, ये आपको एटलीस्ट अंदाजा रहेगा।
तो जो बहमनी है, ठीक, बहमनी में जफर खां होते हैं और अलाउद्दीन हसन होते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये दो लोग होते हैं। उसके बाद क्या होता है, महमूद गवां, महमूद गवां जो है इसको क्या करता है, 5 भागों में बांट देता है, इसको 5 भागों में बांट देता है। पहला हो जाता है बीजापुर, बीजापुर के बाद अहमदनगर, बीजापुर के बाद अहमदनगर, अहमदनगर के बाद बरार, बरार के बाद गोलकोंडा, और गोलकोंडा के बाद बीदर। तो समझ में आया। अब एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि महमूद गवां कहाँ पे थे, बीजापुर कहाँ पे था, बरार कहाँ पर था, गोलकुंडा की बात कहाँ से आने लगी। ठीक, एटलीस्ट आपको इतना अंदाजा रहेगा। ठीक, तो जल्दी जल्दी 2-3 मिनट में आपका, 5 मिनट में समाप्त हो गया ये। तो आइए देखते हैं हम अपना चैप्टर अब। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने जौनपुर देखा, तो उस जौनपुर जो नगर था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, और ये जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी बताइए, मलिक सरवर ख्वाजा जहां। ठीक, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, और उसी को फिर शर्की, इन्हीं सुल्तानों को शर्की सुल्तान बोला जाता था, जिसकी वजह से जो है ये क्या कहा जाने लगा, शर्की राज्य कहा जाने लगा। ठीक, इसी जौनपुर को भारत के पूर्व का सिराज, यानी सिराज ऑफ द ईस्ट क्या कहा जाने लगा, सिराज ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। राइट, सिराज ऑफ द ईस्ट। द लास्ट रूल ऑफ शर्की स्टेट ऑफ जौनपुर वॉज हुसैन शाह। अभी हम लोगों ने बात की थी इसकी, हुसैन शाह। समझ में आया ये जौनपुर कहाँ से आया, हुसैन शाह कहाँ से आया। वो शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था 2 ही 4 मिनट का, लेकिन उतने में उतना ही आपको जो, अब देखिए जैसे यहाँ पे बात हो रहा है, द रूलर ऑफ कश्मीर वॉज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर वॉज जैन उल आबेदीन। तो अब ये जैन उल आबेदीन और कश्मीर कहाँ से आया पता चला आपको। ठीक, among Jainul Abidin, Muhammad bin Tughlaq, Hussain Shah Sarki and Akbar, the ruler who first abolished jizya tax was Jainul Abidin। तो जैनुल आबिदीन कहाँ पे था, उत्तर भारतीय राजवंश में जो कश्मीर था, कश्मीर का शासक था, फेमस शासक था जैनुल आबिदीन। उसी ने पहली बार जो है अबॉलिश किया, क्या चीज, क्या अबॉलिश किया, जिजिया। इसने गौ हत्या भी समाप्त करवाई थी। फिर जैनुल आबिदीन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद, ठीक ना, जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं के समान और फारसी शैली, समानता है ये, बौद्ध पैगोडाओं के समान, समान मतलब बहुत सारी चीजें उसमें हैं, यूज की गई हैं, बुर्ज का इस्तेमाल किया गया है और फारसी शैली का इस्तेमाल किया गया है। राइट, मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट और नाथ मुनि विजय सूरी में से वह विद्वान, मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था। अभी हमने पढ़ा था ना राणा कुंभा, राणा कुंभा भी हम लोगों ने देखा है, कहाँ पर देखा है हम लोगों ने राणा कुंभा, मेवाड़ के शासक में। मेवाड़ के शासक राणा हमीर और राणा कुंभा दो होते हैं, ठीक ना, तो उसमें से ही राणा कुंभा की बात की जा रही है। ठीक, क्लियर। हु वॉज नॉट द स्कॉलर ऑफ कुंभास कोर्ट। तो मुनि जिन विजय सूरी जो है नहीं थे, मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे। राइट, नेक्स्ट, अब रूलर राणा हमीर, राणा चुंडा, मलिक राजा फारूकी और मलिक सरवर ख्वाजा जहां। तो राणा हमीर जो थे वो कहाँ के, मेवाड़ के शासक थे। राणा चुंडा मारवाड़, अभी हमने बताया राणा चुंडा मारवाड़ के,
मलिक राजा फारूकी खानदेश दक्षिण में राज्य होता है, और मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये जौनपुर अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक, तो वो थोड़ा सा नहीं बताता तो शायद आप लोग परेशान हो जाते, राणा चुंडा, राणा हमीर, ये कहाँ से आ रहे हैं ये लोग। ठीक, नेक्स्ट है वर्तमान क्षेत्र चंपक, दुर्गार और कुलुत, ये कहां पर है, कहां पर है? तो चंपक कहां पर है? चंबा में। चंपक कहां पर है? चंबा में। दुर्गर कहां पर है? जम्मू में। और कुलूत कहां पर है? हिमाचल के कुल्लू में। ये मिलान करने के लिए हो सकता है आ जाए कि पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है, क्या सही है बताइए। बहमनी राज्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहमनी स्टेट, बहमनी स्टेट वॉज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन, किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन के द्वारा, राइट। कब? 1347 ईस्वी में। कब किया गया? 1347 ईस्वी में। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बहमनी वॉज गुलबर्गा। गुलबर्गा कहां पर था, किस स्टेट में है गुलबर्गा बताइए। अब ये तो पता है कि बहमनी दक्षिण में, तो गुलबर्गा भी दक्षिण में, तो गुलबर्गा है कहां पे बताइए। अब ये जो डायनेस्टीज हैं कहां कहां पर है? आदिल शाही डायनेस्टी जो है, आदिल शाही जो डायनेस्टी है उसका संबंध किससे है? बीजापुर से। किससे है? बीजापुर में। कुतुब शाही का संबंध गोलकुंडा से है। हमने पढ़ा था ना, अभी हमने 5 राज्यों में बांट दिया था, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। ठीक, तो ये जो 3 हैं, तो उसमें से बीजापुर से संबंधित है आदिल शाह, गोलकुंडा से कुतुब शाही, अहमदनगर से निजाम शाही, और शर्की शाही तो जौनपुर हमने बता ही दिया। तो मिलान जो है वो आपका आसान हो जाएगा, वरना ये सब रटना पड़ जाता आपको। मुस्लिम शासकों में वह जिसे सेक्युलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, किसे? इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट, किताब ए नौरस नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? किताब ए नौरस नामक जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। यहाँ पे द्वितीय लगा हुआ, यहाँ पे द्वितीय नहीं लगा हुआ है। ठीक, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, और इस तरह से अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हो गया। ठीक, अब ये जो शासक हैं वो कहां से संबंधित हैं? बाज बहादुर, कुतुब शाह, सुल्तान मुजफ्फर शाह और यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह हमने बीजापुर के बारे में पढ़ा था, मुजफ्फर शाह गुजरात के बारे में पढ़ा था, कुतुब शाह गोलकुंडा, जो 5 भाग थे उसमें गोलकुंडा भी था, और मालवा बाज बहादुर किससे संबंधित है? मालवा से संबंधित। उत्तर का राजवंश है ये मालवा, और गुजरात उत्तर में, गोलकुंडा और बीजापुर कहाँ थे? ये दक्षिण में। तो उनके शासकों को मिलाने के लिए आ गया है। कभी उत्तर का दे रहा है, कभी दक्षिण का दे रहा है, कभी उत्तर दक्षिण दोनों का दे रहा है। नेक्स्ट, अब राजवंश हैं और वह कहाँ से संबंधित थे, उनकी मतलब राजधानी या किस स्थान से संबंधित थे? जैसे काकतीय वारंगल से संबंधित थे, काकतीय वारंगल से संबंधित थे। किससे? वारंगल से। होयसल दार समुद्रम, होयसल दार समुद्रम से यादव देवगिरी से संबंधित है। पांड्य जो है कोरकई या फिर कह ले मदुरा, बात करते हैं ना मदुरा के पांड्य। ठीक, मध्यकालीन गुजरात का वह शासक जिसने दीव, दमन दीव सुना है ना, उसमें से दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द किया था, वो कौन था? बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद कहा। क्या कहा जाता है? हैदराबाद कहा जाता है। महिला शासक रुद्रमा देवी संबंधित हैं काकतीय राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से संबंधित है? काकतीय राजवंश से संबंधित। रुद्रमा के संदर्भ में सही कथन क्या है? ये काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थीं। उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों को और देवगिरी के सिवना शासकों को पराजित किया था। होयसल स्मारक जो है वो कहां पाए जाते हैं?
हालेबिड और बेलूर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हालेबिड और बेलूर में पाए जाते हैं। होयसल की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? दार समुद्र थी, और दार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हालेबिड। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार का विशालतम गुंबद है, ठीक, तो वो कहाँ, कौन सा है? गोल गुंबद बीजापुर का। कौन सा है? गोल गुंबद बीजापुर का। मांडू के जहाज महल, मांडू कहाँ पर है? ये मांडू कहाँ पर है? मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। किसने? गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक ना? ये मालवा वाले उसमें हमने पढ़ा था, जब मालवा पढ़ा था तो। अभी गुजरी महल ग्वालियर के किले में बनवाया था किसने? मान सिंह ने। किसने? मान सिंह ने। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। भाटा के राजा थे रामचंद्र सिंह। अब अदीना मस्जिद कहां पर है? अदीना मस्जिद पंडुआ ऑफ वेस्ट बंगाल। लाल दरवाजा जौनपुर। दाखिल दरवाजा गोंड में, और अहमदाबाद में क्या है? टिन दरवाजा। ये तीन दरवाजा नहीं, ये टिन दरवाजा। ठीक। पोलीगार्स ऑफ साउथ इंडिया वेयर रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कंट्रोलर्स। ठीक ना, जो दक्षिणी पोलीगार क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक थे। ठीक। अब मैच द फॉलोइंग दिया है: मिरात ए सिकंदरी, बुरहान ए माशिर, रियाज उस सलातिन और रियाज उल इंशा। तो मिरात ए सिकंदरी गुजरात विजय का उल्लेख है। बुरहान ए मासिर में बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियाज उस सलातिन में बंगाल का इतिहास है, और रियाज उल इंशा में महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। क्या है? महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। तो ये थे, हालांकि इसमें कई सारे स्टेट्स और कई सारे राजा थे, बहुत छोटा सा चैप्टर, लेकिन ये 2022, 2023 और 2024 ये तीनों वर्ष में जो है प्रश्न आ चुके हैं इस चैप्टर से। ये जैनुल आबेदीन से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।